Good morning, everyone. In this lecture, we are going to discuss the osmotic pressure. In the previous lecture, we'll discuss the osmosis. Osmosis को हम लोगों ने अच्छे से समझा था. अब यहाँ पे osmotic pressure को समझेंगे. सबसे पहले प्रेशर जान रहे हैं कि आप किसी चीज पर अप्लाइड करने की बात होती है. ऑस्मोसिस आप समझते ही हैं. तो प्रेशर जिस पे अप्लाइड हो रहा है वो है सॉल्यूशंस पे. सॉल्यूशंस पे अप्लाइड हो रहा. सॉल्यूशंस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है. एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. इसको हमने आपको अच्छे से बताया था. अगर नहीं समझ में आया तो पीछे के लेक्चर को देखिए. अब सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि अगर किसी भी फ्लास्क में कोई सॉल्यूशंस हैं और ये आपका मानिए थिसल फनल है जिसमें सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं. ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट. और इसको अलग किया गया है मेम्ब्रेन के थ्रू. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पास आउट होता है. तो ये मूव करेगा, इसका कंसंट्रेशन हाई है, इस सॉल्यूट की तरह मूव करेगा तो सॉल्यूट्स यहाँ पे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे. क्लियर. अब इसके मूवमेंट को रोकने को कहिए या दोनों को अलग रखने को कहिए, तो उस इन दोनों कंडीशंस को बनाए रखने के लिए प्रेशर लगता है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ये सिंपल तरीके से रखा हुआ है. तो सॉल्वेंट मींस वाटर अगर लें तो ये मूव करेगा इस फनल में. इसमें सॉल्यूट्स हैं, ये आगे की तरफ मूव करेंगे, कंसंट्रेशन इसका बढ़ता जाएगा, इसका मूवमेंट होता जाएगा. अब इसी चैम्बर्स को अगर देखें यहां पर प्रेशर लगा देते हैं, यहां पर एक प्रेशर जनरेट करते हैं, तो ये जो सब्सटेंस है ये सॉल्यूट्स वाले ये इस फनल्स में रहेंगे क्योंकि सॉल्यूट्स कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ प्रेशर जब लगेगा तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे बना रहेगा, तो इसका मूवमेंट नहीं होगा, दोनों चीजें सेपरेट रहेंगी. उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. तो सिंपल क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द टेंडेंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. इसके मूवमेंट को रोकने के लिए हम प्रेशर जनरेट करते हैं क्योंकि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स दोनों सेपरेट रहें थ्रू और बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसके थ्रू दोनों चीजें अलग हों, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस इज द सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर इज 0. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको भी देख लेते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 0. ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड जो होता है इज डिपेंड ऑन द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तभी ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. अब सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अगर देखें, सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर तो किसमें पहले है किसमें लास्ट में है. तो सबसे कम और ज्यादा की बात होती है. तो सबसे कम है हाइड्रोफाइट्स, फिर अगर ज्यादा इससे है तो वो हो गया आपका मीजोफाइट्स, फिर इससे अगर ज्यादा है तो जीरोफाइट्स,
और जो सबसे ज्यादा है वो है आपका हैलोफाइट्स। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेजेंट इन हैलोफाइट्स, सबसे ज्यादा है। और एग्जाम्पल पूछ लिया या फिर पूछेगा किस में है हैलोफाइट्स में, तो उसका एग्जाम्पल आपको देना है एट्रिप्लेक्स कॉन्फोर्टिफोलिया। एट्रिप्लेक्स कॉन्फोर्टिफोलिया, क्लियर। और 202 एटमॉस्फेयर, क्लियर, ये बात हुई ना। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किस में किया जाता है? दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर, तो इसको भी याद करिए। यहाँ पर एक सीक्वेंस दो प्लस यहाँ पे एग्जाम्पल पूछेगा तो एट्रिप्लेक्स कॉन्फोर्टिफोलिया दीजिएगा, क्लियर ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो जिस फॉर्मूले के थ्रू मेजर करते हैं दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड वेंट हॉफ फॉर्मूला, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू MRT। तो क्या है ये, इसको देखते हैं। वेंट हॉफ ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए MRT। M इज योर मोल और मॉलिक्यूल्स, R इज योर गैस कांस्टेंट, and T is everybody knows absolute temperature। अब मोल्स कितना है, एक मोल्स को हम निकालते हैं, गैस कांस्टेंट जो है आपका 0.082, ये आपका कांस्टेंट है तो इतना रहेगा ही रहेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं जो कि ये फिक्स है, क्लियर। तो ये दोनों चीजें फिक्स है, एक मोल आपको लेना ही पड़ता है। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो 22.4 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। दिस इज फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू MRTI, सेम फॉर्मूला यहाँ पे, I इज आयोनाइजेशन निकाल लेंगे, क्लियर। और इलेक्ट्रोलाइट इज मोर हैवियर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट इज मोर हैवियर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, इसका प्रेशर ज्यादा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। MRT यहाँ पे आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे निकालते हैं? MRT हो गया मोस्ट मॉलिक्यूल्स, गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो 22.4 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो एक क्विक रिवीजन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स में जो पॉइंट्स हैं जितने हमने पूरे कलेक्ट करके आपके सामने लाए एकदम सिंपल तरीके से। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो सॉल्यूशंस पर अप्लाइड होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग रखने के लिए थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 0 होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट होता है वो जनरली सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तभी होता है। सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो वो आपका हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स में हाईएस्ट होता है और उसका एग्जांपल अगर पूछा तो एट्रिप्लेक्स कॉन्फोर्टिफोलिया आप दीजिए। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को जिस फॉर्मूले के थ्रू मेजर करते हैं वेंट हॉफ फॉर्मूला है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू MRT, M आपका मोल्स या मॉलिक्यूल्स,
आर हो गया आपका गैस कांस्टेंट, एंड टी योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये केल्विन में 273, यहाँ पे 0.082 गैस कांस्टेंट है, 1 मोल का निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। एंड दिस इज फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज मच हैवियर देन दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एमआरटी आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया यहाँ पे सिंपल। उसी तरीके से पुट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन दिस लेक्चर। ये जो हम लोग ये जो बना है ये पूरा एकदम नीट और क्लास 11 के ही पूरा बेस पर बना हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।